आंध्र प्रदेश राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत जो भी प्रत्याशी इस परीक्षा देने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए भाषा शिक्षण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पिछले प्रश्न पत्रों से निकालकर आपकी सहायता के लिए यह वीडियो बनाया हूं। अध्यापकगण, आप पिछले पार्ट 1 का वीडियो देख चुके होंगे। इसका अगला पार्ट आज दूसरे भाग में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं हूं मोहम्मद ताहिर पाशा, पाशा हिंदी एकेडमी से। मैं हिंदी का राज्य संसाधक और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कोनसमा का हिंदी विशेषज्ञ हूं। इस वीडियो से आप अंत तक देखें और विशेष में इस संदर्भ में आने वाले कुछ त्रुटियां आने की संभावना है, कृपया उनको इग्नोर करें। और साथ ही इस विषय को संबंधी वीडियो में जो भी प्रश्न आए हैं उसको याद रखकर आप अगली जवाब पत्र में, यानी जब परीक्षा देने जा रहे हैं उस संदर्भ में इसको प्रस्तुत करने की कोशिश करें। चलिए हम वीडियो में प्रवेश करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। सामान्य रूप से गहन अध्ययन के पाठों के एक पाठ की इकाई बनाना की अधिक उपयोगी होता है। प्रश्न एक बार और दोहरा रहा हूं। सामान्य रूप से गहन अध्ययन के पाठों में एक पाठ की इकाई बनाना की अधिक उपयोगी होता है। एक, निबंध, कविता, कहानी आदि किसी भी एक पाठ के लिए एक इकाई योजना। 2, निबंध, कविता, कहानी आदि प्रत्येक विधा के लिए एक इकाई योजना। और तीसरा देखिए, संपूर्ण पाठ्य पुस्तक के लिए एक योजना। 4, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है निबंध, कविता, कहानी आदि किसी भी एक पाठ के लिए एक इकाई योजना उपयोगी होता है। दूसरा प्रश्न देखिए, हुत वचन के पाठों के लिए द्रुतवाचन यानी द्रुतवाचन के पाठों के लिए इकाई योजना कैसे बनाई जाती है? कैसे बनाई जाती हैं? 1, निबंध, कविता, कहानी आदि किसी भी एक पाठ के लिए एक इकाई योजना। 2, निबंध, कविता, कहानी आदि प्रत्येक विधा के लिए एक इकाई योजना। संपूर्ण पाठ्य पुस्तक के लिए एक योजना। 4, विषय वस्तु विधा भाषा समय को आधार बनाकर। इसका सही उत्तर है विषय वस्तु विधा भाषा समय को आधार पर बनाना। अगला प्रश्न देखिए, विद्यार्थियों की भूलों के निराकरणार्थ पाठों के लिए इकाई योजना कैसी बनाई जाती है? 1, निबंध, कविता, कहानी आदि किसी भी एक पाठ के लिए एक इकाई योजना। 2, निबंध, कविता, कहानी आदि प्रत्येक विधा के लिए एक इकाई योजना। 3, संपूर्ण पाठ्यपुस्तक के लिए एक योजना। एक दिन के लिए एक योजना। इसका सही उत्तर है एक दिन के लिए एक योजना। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत डैश क्रियाएं आती हैं।
पाठांतर्गत, पाठोपरांत। 2. मूल क्रियाएं, ऐच्छिक क्रियाएं। 3. मुख्य क्रियाएं, सहायक क्रियाएं। 4. मूल क्रियाएं, गौण क्रियाएं। इसका उत्तर है मूल क्रियाएं, ऐच्छिक क्रियाएं। डैश अध्यापक के लिए मार्ग निर्देशित करती हुई बतलाती है कि उसे छात्रों को किस पद पर ले जाना है। 1. मूल्यांकन। 2. पाठ्य योजना। 3. निदानात्मक शिक्षण। 4. उपचारात्मक शिक्षण। इसका सही उत्तर है पाठ्य योजना। किसने कहा था कि पाठ्य योजना उन उपलब्धियों की सूची का शीर्षक है जिन्हें शिक्षक कक्षा में प्राप्त करना चाहता है? इनमें वे सब साधन तथा क्रियाएं भी आएगी जिनकी सहायता से वे उपलब्धियां प्राप्त की जाती हैं। 1. भाटिया। 2. बासिंग। 3. गार्लिक। 4. योकोंग व सिम्पसन। इसका सही उत्तर है बासिंग ने कहा था। किसने कहा था कि पाठ्य योजना से पता चलता है कि बालकों ने क्या पढ़ा है? आगे किस दिशा में उनका मार्गदर्शन किया जाए और तत्काल क्या पढ़ाया जाए? 1. भाटिया। 2. बासिंग। 3. गार्लिक। 4. योकोम व सिम्पसन। इसका सही उत्तर है भाटिया ने कहा था। पाठ्य योजना में डैश बातें होनी चाहिए। 1. छात्रों का पूर्व ज्ञान। 2. पाठ का प्राप्ति उद्देश्य। 3. पाठ्य वस्तु की रूपरेखा। 4. उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। छात्रों का पूर्व ज्ञान, पाठ का प्राप्ति उद्देश्य, पाठ्य वस्तु का रूपरेखा, ये तीन भी पाठ्य योजना में ये बातें होनी चाहिए। प्रकरण अर्थ क्या है? प्रकरण का अर्थ क्या है? 1. दैनिक पाठ। 2. पाठ शीर्षक। 3. पढ़ाए जाने वाले अंश की प्रमुख घटना या विचार। 4. उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है पढ़ाए जाने वाले अंश की प्रमुख घटना या विचार। हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों को श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। 3 श्रेणियों में, 4 श्रेणियों में, 5 श्रेणियों में, 7 श्रेणियों में। हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों को कितने श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं? इसका सही उत्तर है 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। साहित्य की विविध विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। 1. ज्ञानात्मक। 2. कौशलात्मक। 3. भावात्मक। 4. उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है ज्ञानात्मक। रचना कार्य में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। 1. ज्ञानात्मक। 2. कौशलात्मक। 3. भावात्मक। 4. उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है कौशलात्मक।
आस्था, श्रद्धा, स्नेह, साहित्य प्रेम, देश प्रेम, सहृदयता, संवेदनशीलता आदि उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं। 1. ज्ञानात्मक, 2. कौशलात्मक, 3. भावात्मक, 4. उपर्युक्त सभी। यह सही उत्तर है भावात्मक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रस्तावना या पथोपस्थापन का संबंध से रहता है। नवीन ज्ञान, सामायिक ज्ञान, पूर्व ज्ञान, उपर्युक्त सभी। प्रस्तावना या पथोपस्थापना का संबंध से रहता है। नवीन ज्ञान से रहता है, सामायिक ज्ञान से रहता है, पूर्व ज्ञान से रहता है। अतः उपर्युक्त सभी सही उत्तर हैं। डैश पूर्व ज्ञान और प्रस्तुतीकरण की कड़ियों को जोड़ने वाला सूत्र। 1. प्रस्तावना, 2. उद्देश्य कथन, 3. स्पष्टीकरण, 4. पाठ का शीर्षक। इसका सही उत्तर है प्रस्तावना और उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन का पाठ्याभिसूचन से क्या प्रयोजन है? उद्देश्य कथन या पाठ्याभिसूचन से क्या प्रयोजन है? 1. पूर्व ज्ञान का पता चलता है, 2. नवीन ज्ञान अर्जित करता है, 3. रुचि व तत्परता बढ़ाता है, 4. उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है रुचि व तत्परता बढ़ता है। पाठ का सबसे महत्वपूर्ण भाग डैश हैं। 1. प्रस्तावना, 2. प्रस्तुतीकरण, 3. उद्देश्य कथा, 4. पुनरावृत्ति। इसका सही उत्तर है प्रस्तुतीकरण यानी प्रेजेंटेशन। डैश के द्वारा पाठ के मुख्य बिंदुओं को दोहराया जाता है। 1. गृह कार्य, 2. सारांश या आवृत्ति, 3. प्रस्तुतीकरण, 4. कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सारांश या आवृत्ति, समरी। के डैश के द्वारा देखा जाता है कि बालक अर्जित ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में कहां तक प्रयोग कर सकता है। 1. गृह कार्य, 2. सारांश या आवृत्ति, 3. प्रस्तुतीकरण, 4. कोई नहीं। इसका सही उत्तर है गृह कार्य। फ्रोबेल, कमेनियस, गांधी जी, मॉन्टेसरी आदि ने शिक्षण डैश के सिद्धांत पर बल दिया। 1. छात्र प्रेरणा, 2. छात्र क्रियाशीलता, 3. छात्र स्वाभाविकता, 4. रुचि। इसका सही उत्तर है छात्र क्रियाशीलता, स्टूडेंट एक्टिविटी। डैश क्रियाशीलता उत्पन्न करती हैं। 1. रुचि, 2. प्रेरणा, 3. मनोरंजन, 4. जीवन से संबंधित होने से। इसका सही उत्तर है मोटिवेशन यानी प्रेरणा। हर पाठ का आरंभ उस बात से होना चाहिए जिसका अनुभव बालक कर चुके हैं। ये बात किसने कहा? 1.
रायबर्न व फोर्ज, पिसेट, फ्रोबेल, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रायबर्न व फोर्स। अगला प्रश्न, सफलता का आधार है पूर्व नियोजन है, अतः शिक्षण को सफल बनाने के लिए पाठ्य विषय का पूर्व नियोजन करना चाहिए। यह सिद्धांत निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत। इसका सही उत्तर है नियोजन का सिद्धांत। अपव्यय को रोकता है, यह शिक्षक को व्यवस्थित और क्रमबद्ध होने में सहायता देता है। योकम व सिम्पसन ने कहा है। ये डैश अपव्यय को रोकता है। 1 विभाजन, 2 नियोजन, 3 माइन, 4 रायबर्न। इसका सही उत्तर है नियोजन। अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए उसे दोहराना चाहिए। यह सिद्धांत निर्माण का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है आवृत्ति का सिद्धांत। यदि बालक ताजमहल के बारे में जानता है तो इस ज्ञान के आधार पर शाहजहां के बारे में बताया जा सकता है। यह शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। इसका सही उत्तर है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अल्प आयु के बालकों के लिए 2-2-4 यह ज्ञान कराने के लिए उनके सामने गोलियां रखे जाए। यह शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। इसका सही उत्तर है मूर्त से अमूर्त की ओर। बालक को बिना देखी हुई वस्तु से पहली देखी हुई वस्तु के बारे में बताए। यह शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। इसका सही उत्तर है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस शिक्षण सूत्र में आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। 1 ज्ञात से अज्ञात की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसका सही उत्तर है विशिष्ट से सामान्य की ओर। बालक की शिक्षा को उसकी रुचियों, रुझानों आदि के अनुसार प्रारंभ कीजिए और जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता जाए वैसे वैसे उसे क्रमबद्धता की ओर ले जाइए। यह शिक्षण सूत्र इससे संबंधित हैं। 1 मनोवैज्ञानिकता से क्रमबद्धता की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसका सही उत्तर है मनोवैज्ञानिकता से क्रमबद्धता की ओर। सामान्य नियम या सिद्धांत निकलवाने से पहले उदाहरण दीजिए। यह शिक्षण सूत्र मनोवैज्ञानिकता से क्रमबद्धता की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, आगमन विधि,
विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसका सही उत्तर है आगमन विधि। बालक को संपूर्ण वस्तु का ज्ञान देने के बाद उसके अंगों में सामंजस्य स्थापित कीजिए और फिर संपूर्ण वस्तु की ओर जाइए। यह शिक्षण सूत्र मनोवैज्ञानिकता से क्रमबद्धता की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, आगमन विधि, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसका सही उत्तर है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। डैश के द्वारा ही भाषा में प्रवीणता प्राप्त की जा सकती है। 1 रुचि, 2 प्रेरणा, 3 बोलचाल, 4 कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बोलचाल के द्वारा ही भाषा में प्रवीणता प्राप्त की जा सकती है। बालक को पहले मातृभाषा में प्रवीण बनाए जाए, फिर उसे अन्य भाषाओं की शिक्षा दी जाए। यह सिद्धांत बोलचाल या अभ्यास का सिद्धांत, मौखिकता का सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत, उत्प्रेरणा का सिद्धांत। इसका सही उत्तर है स्वाभाविकता का सिद्धांत। संभाषण विधि, प्राकृतिक विधि आदि इस विधि के अन्य नाम हैं। संभाषण विधि, प्राकृतिक विधि इस विधि के अन्य नाम हैं। 1 प्रत्यक्ष विधि, 2 परोक्ष विधि, 3 व्याकरण अनुवाद विधि, 4 मौखिक विधि। इसका सही उत्तर है प्रत्यक्ष विधि। इस विधि को अनुवाद विधि भी कहते हैं। 1 प्रत्यक्ष विधि, 2 परोक्ष विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, मौखिक विधि। इसका उत्तर है परोक्ष विधि। इस विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। 1 प्रत्यक्ष विधि, 2 परोक्ष विधि, 3 व्याकरण अनुवाद विधि, 4 मौखिक विधि। इसके सही उत्तर है प्रत्यक्ष विधि। शिक्षण विधि है जिसमें प्रेरणा, योग्य निर्देशन तथा आवश्यक सहायता के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी सभी शैक्षणिक वृत्तियों में आत्मनिर्भर तथा कुशल बनाने का उद्देश्य निहित रहता है। 1 प्रत्यक्ष विधि, 2 डाल्टन विधि, 3 प्रयोजना विधि, 4 निदर्शित स्वाध्याय पद्धति। इसका उत्तर है निदर्शित स्वाध्याय पद्धति। अगला प्रश्न, डैश विधि में बालक की स्मरण शक्ति की अपेक्षा उसकी ग्राह्यता पर अधिक बल दिया जाता है। प्रत्यक्ष विधि, डाल्टन विधि, प्रयोजना पद्धति, निर्देशित स्वाध्याय पद्धति। इसका सही उत्तर है निर्देशित स्वाध्याय पद्धति। डैश देशों में निर्देशित स्वाध्याय की प्रश्नोत्तर प्रणाली प्रयोग में है। 1 अमेरिका, 2 फ्रांस तथा यूरोप, 3 जर्मनी, 4 रूस। इसका सही उत्तर है फ्रांस तथा यूरोप 2। डाल्टन योजना को डैश शिक्षण विधि के अंतर्गत ले सकते हैं।
1 प्रत्यक्ष विधि, 2 डाल्टन विधि, 3 प्रयोजना पद्धति, 4 निदर्शित स्वाध्याय पद्धति। इसका सही उत्तर है निदर्शित स्वाध्याय पद्धति। इस योजना के अनुसार पाठ्यक्रम में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, केवल विद्यालय का संगठन नए ढंग से करना पड़ता है। 1 प्रत्यक्ष योजना, 2 डाल्टन योजना, 3 प्रयोजना पद्धति, 4 निदर्शित स्वाध्याय पद्धति। इसका सही उत्तर है डाल्टन योजना। डाल्टन योजना का आविष्कार ने डैश ने किया। 1 किलपैट्रिक, 2 मॉन्टेसरी, 3 हेलेन पार्क फर्स्ट, 4 जॉन डीवी। डाल्टन योजना के आविष्कार, इसका सही उत्तर है हेलेन पार्क फर्स्ट। योजना का मुख्य आधार अभिसंधान कार्य है। 1 प्रत्यक्ष योजना, 2 डाल्टन योजना, 3 प्रयोजना पद्धति, 4 निदर्शित स्वाध्याय पद्धति। इसका उत्तर है डाल्टन योजना। आगमन विधि कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, नवीन। इसका उत्तर है प्राथमिक कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। निगमन विधि कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और नवीन। इसका सही उत्तर है उच्च शिक्षाओं के लिए, उच्च शिक्षा विद्यालयों के लिए। आगमन विधि का अंतिम सोपान है प्रयोग, निष्कर्ष, निरीक्षण, नियमीकरण। इसका सही उत्तर है निरीक्षण, एवैल्यूएशन। निगमन विधि का प्रथम सोपान है 1 प्रयोग, 2 निष्कर्ष, 3 निरीक्षण, 4 नियमीकरण। इसका सही उत्तर है नियमीकरण। अगला प्रश्न, आगमन विधि और निगमन विधि दोनों एक दूसरे के 1 विपरीत हैं, 2 पूरक हैं, 3 अभिन्न हैं, 4 उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है पूरक हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर तथा सूक्ष्म से स्थूल की ओर इस विधि के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। 1 आगमन विधि, 2 निगमन विधि, 3 प्रत्यक्ष विधि, 4 परोक्ष विधि। इसका उत्तर है निगमन विधि। यह विधि मनोवैज्ञानिक है। 1 आगमन विधि, 2 निगमन विधि, 3 प्रत्यक्ष विधि, 4 परोक्ष विधि। आगमन विधि मनोवैज्ञानिक है। अगला प्रश्न, इस विधि से सीखने में कम समय लगता है। 1 आगमन विधि, 2 निगमन विधि, 3 प्रत्यक्ष विधि, 4 परोक्ष विधि। निगमन विधि 2 सही उत्तर हैं। मानव भावनाओं को परिष्कृत करने के साथ साथ मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास करने वाला साधन। 1 साहित्य, 2 पाठ्यक्रम, 3 पाठ्यपुस्तक, 4 भाषा। इसका सही उत्तर है भाषा।
गलत जोड़ी पहचानिए। अंगिरस निर्दोष वर्ग से कल्याण होता है। शशिकर्ण काण्ववाच से दिव्यता, सुमति और श्रेय की प्राप्ति होती है। वामदेव गौतम भाषा की विभिन्न शैलियां एक ही अर्थ को प्रकट करती हैं। 4. अथर्ववेद देवों ने पशुओं, पंछी, मनुष्यों के भाषा। इसका सही उत्तर है वामदेव गौतम भाषा की विभिन्न शैलियां एक ही अर्थ को प्रकट करती हैं। आप सबको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यह वीडियो आपको पसंद लगे तो जरूर से अपने मित्रों को शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और मेरी यह हिंदी चैनल भाषा हिंदी एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और मेरे अगले आने वाले टेट वीडियो के लिए आप बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप सबको धन्यवाद।